हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 121, खुशियों भरा पल। अब आगे रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में धीरे धीरे बहुत सी चीजें बदलने लगी थी और अब दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अंबिका के लिए रुद्रांश का प्यार और शरारतें अब दिन प्रतिदिन की आदत बन चुकी थी। रुद्रांश भी अब अंबिका को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानने लगा था। लेकिन एक चीज जो अभी भी बाकी थी, वह थी रुद्रांश की माँ शनाया का अंबिका को अपनाना। शनाया, जो हमेशा से अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहती थी, अब धीरे धीरे अंबिका के बारे में सोचने लगी थी। वह जानती थी कि रुद्रांश अब अंबिका के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उसने कभी भी रुद्रांश को इतना खुश नहीं देखा था। फिर भी एक माँ के तौर पर उसकी चिंता यही थी कि क्या अंबिका उसकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। एक दिन शनाया ने फैसला किया कि उसे ये सब साफ साफ अंबिका से बात करनी चाहिए। उसने रुद्रांश को एक तरफ रखकर अंबिका को अपनी तरफ बुलाया। अंबिका, तुम आज मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शनाया ने अंबिका को अपनी आंखों में एक खास शक्ति के साथ देखा। अंबिका को थोड़ा झिझक महसूस हुआ, लेकिन वह शनाया के पास चली आई। वह जानती थी कि शनाया का दिल बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उनकी निगाहें कभी कभी बहुत तीखी हो जाती थी। क्या बात है, आंटी? अंबिका ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि शनाया के पास आना मतलब किसी गंभीर बात की शुरुआत होना। देखो अंबिका, मैं जानती हूँ कि तुम रुद्रांश के लिए बहुत मायने रखती हो। शनाया ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन एक माँ के तौर पर मुझे ये जानना जरूरी है कि तुम इस रिश्ते में कहाँ खड़ी हो। अंबिका थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आंटी, मैं रुद्रांश से सच में बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। शनाया की आंखों में अब कुछ हलचल दिखाई दी। वह कुछ सोच रही थी, और फिर कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, मुझे खुशी है कि तुम रुद्रांश से प्यार करती हो, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे लिए क्या ये रिश्ता सिर्फ एक प्यार का रिश्ता है, या फिर तुम इस रिश्ते में अपना परिवार और जिम्मेदारियां भी निभाने को तैयार हो? अंबिका का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह सवाल केवल रुद्रांश और उसके रिश्ते से जुड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के भविष्य के बारे में भी था। आंटी, अंबिका ने धीरे से कहा, मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं है, बल्कि मैं इस रिश्ते में अपने सारे सपने और जिम्मेदारियां भी जोड़ना चाहती हूँ। मैं रुद्रांश के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, और उसी तरह उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। शनाया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर थोड़ा मुस्कुराई। तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है, अंबिका, उसने कहा, लेकिन एक बात और है, तुम्हें हमारी पारिवारिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन भी करना होगा। ये सब जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दिल से तैयार हो, तो हम तुम्हें अपनी बहू के तौर पर अपनाएंगे। अंबिका की आंखों में एक हल्की चमक आई। उसने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारी उम्मीदों पर खरी उतरूं। शनाया ने उसका हाथ हल्के से थपथपाया, और फिर अपनी बात को खत्म करते हुए बोली, तुम्हारा ये संकल्प ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। रुद्रांश ने तुम्हें चुना है, और अब मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम सही हो। अंबिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि शनाया की स्वीकृति उसे न केवल रुद्रांश के लिए बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भी एक नई शुरुआत देने जा रही थी। जब रुद्रांश को ये बात पता चली, तो वह खुशियों से झूम उठा। उसने अपनी माँ और अंबिका दोनों का धन्यवाद किया, और कहा, माँ, तुमने मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी है। अब मैं जानता हूँ कि हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। शनाया ने रुद्रांश को गले लगाते हुए कहा, रुद्रांश, मैं जानती हूँ कि तुम अब काफी बड़े हो गए हो, लेकिन हमेशा याद रखना, परिवार में समझ और विश्वास होना बहुत जरूरी है। और अब जब अंबिका हमारी बहू बन गई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाओ। अंबिका ने अपनी आंखों में खुशी की चमक के साथ शनाया की ओर देखा और बोली,
मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आंटी। रुद्रांश ने अंबिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों की वजह से आज मैं खुश हूँ। माँ, तुमने जो प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। रुद्रांश और अंबिका दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत थी, और शनाया के दिल में भी अब अंबिका के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। यह एक ऐसा मोड़ था जहां हर कोई अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रहा था, और यही प्यार, परिवार और विश्वास का सही मतलब था। रुद्रांश और अंबिका की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने जा रही थी। शनाया ने उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी थी, और अब परिवार में एक नई उम्मीद और एक नया विश्वास पनपने लगा था। ये सिर्फ रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के बीच का बदलाव था। अंबिका को शनाया से स्वीकृति मिलने के बाद वह और भी अधिक आत्मविश्वास से भर गई थी। अब उसे लगता था कि वह सही रास्ते पर है, और उसका रिश्ता केवल रुद्रांश तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एक परिवार का हिस्सा बनने की दिशा में था। रुद्रांश ने भी अब पूरी तरह से महसूस किया कि वह अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ रहा था। शनाया की स्वीकृति ने उसे यह एहसास दिलाया कि परिवार के साथ साथ रिश्ते की अहमियत भी बराबरी की होती है। अंबिका, अब हमें अपनी जिंदगी का अगला कदम उठाना होगा, रुद्रांश ने एक दिन अंबिका से कहा, जब दोनों अपने ऑफिस के कामों के बाद चाय पर बातचीत कर रहे थे। क्या मतलब? अंबिका ने सिर झुकाकर पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्रांश हमेशा कुछ नया सोचता है। मतलब ये कि अब जब हमारी माँ ने हमें स्वीकृति दे दी है, तो हमें खुद भी यह समझना होगा कि हम दोनों को अपनी जिंदगी में और किस दिशा में जाना चाहिए, रुद्रांश ने सोचा हुआ और गंभीर होकर कहा। हमारे रिश्ते को अब एक नए मुकाम पर पहुंचाना होगा। अंबिका ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रुद्रांश, मुझे लगता है कि हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से समझना होगा। फिर हम अपनी जिंदगी के फैसले और जिम्मेदारियां मिलकर तय करेंगे। रुद्रांश ने उसकी बात मानी और हल्का सा सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, अंबिका। हमें पहले एक दूसरे को और गहराई से समझना होगा, फिर हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाना होगा। उसी समय शनाया ने अपने पति रुद्रांश के पिता को एक खबर दी कि अंबिका को अब वह अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी है। रुद्रांश के पिता ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा है, शनाया। हम सबको अब पूरी तरह से एक परिवार की तरह रहना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। अंबिका की आंखों में एक विशेष बात है। मुझे यकीन है कि वह हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। शनाया ने अब ये ठान लिया था कि अंबिका को और रुद्रांश को अपनी जिंदगी के हर कदम पर समर्थन देना है। उसने अपने दिल से अंबिका को अपनाया था, और अब वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। कई दिन बाद रुद्रांश ने अंबिका से कहा, अंबिका, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब एक दूसरे के परिवार से और भी ज्यादा जुड़ें। क्या तुम मेरे परिवार के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर रख सकती हो? अंबिका थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने जल्दी से सिर हिलाया। बिल्कुल, रुद्रांश, मुझे भी लगता है कि हमें सबको एक साथ लाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कुछ दिन बाद रुद्रांश और अंबिका ने मिलकर शनाया और उसके परिवार के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा। यह आयोजन एक तरह से परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ने और उनके बीच प्यार और सामंजस्य बढ़ाने का था। शनाया ने बहुत मेहनत से यह आयोजन तैयार किया, और अंबिका ने भी उसे अपनी पूरी मदद दी। गेट टुगेदर के दिन जब सभी लोग एकत्रित हुए, तो शनाया ने अंबिका को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा करती हो, अंबिका। मुझे खुशी है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अंबिका ने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ, आंटी। मैं हमेशा आपके साथ रहकर इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। रुद्रांश ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम सभी एक परिवार की तरह हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं रुद्रांश के पिता ने आकर अंबिका को अपनी शुभकामनाएं दी। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा हम सबका ख्याल रखोगी। अंबिका को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा।
उसे लगा जैसे अब उसे पूरी तरह से अपनाया जा चुका है। उसने दिल से सोचते हुए कहा, मैं हमेशा इस परिवार के लिए अपना योगदान दूंगी। गेट टुगेदर की रात एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। परिवार के सभी सदस्य खुश थे, और अंबिका ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ रुद्रांश की प्रेमिका नहीं, बल्कि पूरी तरह से उसकी बहू बन चुकी थी। अब रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते को लेकर किसी के मन में कोई संकोच नहीं था। शनाया का आशीर्वाद और परिवार का समर्थन उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया था। हर दिन, हर पल, वे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, और यही प्यार और परिवार का सही मतलब था। गेट टुगेदर के बाद रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में एक नई उम्मीद और समझ बढ़ गई थी। परिवार के सभी सदस्य अब एक साथ महसूस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। शनाया, जो पहले थोड़ी संकोच करती थी, अब पूरी तरह से अंबिका को अपनी बहू मान चुकी थी, और यह बदलाव रुद्रांश के लिए बहुत मायने रखता था। अंबिका अब ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह एक परिवार का हिस्सा बन गई है। उसे रुद्रांश का प्यार और शनाया का आशीर्वाद दोनों मिल गए थे, और यही दोनों चीजें उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। रुद्रांश और अंबिका ने तय किया कि वे अब अपने रिश्ते को अगले स्तर पर लेकर जाएंगे। उन्होंने अपने रिश्ते को और गहराई से समझने के लिए कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने का सोचा। वे अक्सर लंच या डिनर पर बाहर जाते और अपनी जिंदगी के बारे में बात करते। एक शाम, जब दोनों एक कैफे में बैठे थे, रुद्रांश ने अचानक पूछा, अंबिका, तुम्हारे लिए परिवार का क्या मतलब है? मुझे ये जानने में दिलचस्पी है। अंबिका ने अपनी चाय का कप उठाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए परिवार मतलब है वह लोग जो हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे कोई भी हालात हो। वे लोग जो न सिर्फ खुशियों में बल्कि मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यही चाहिए, अंबिका। तुम और मेरा परिवार एक साथ, हमेशा के लिए। अंबिका ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं भी यही चाहती हूँ, रुद्रांश। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, और हमारी जिंदगी बेहतर होगी। वो दोनों उस पल में एक दूसरे के साथ बहुत शांति महसूस कर रहे थे। यह उनकी रिश्ते की मजबूती का प्रतीक था, और यह एहसास उनके दिलों में बस चुका था। अगले कुछ हफ्तों में रुद्रांश और अंबिका ने अपने परिवार के साथ कुछ और आयोजन किए। वे लोग एक साथ लंच करते, साथ में समय बिताते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। शनाया ने अंबिका के लिए एक नई जोड़ी खरीदी, और रुद्रांश के पिता ने उसे अपने हाथ से मिठाई खिलाई। ये छोटे छोटे गेस्टर्स अंबिका के दिल को छू जाते थे और उसे परिवार में अपने स्थान का एहसास कराते थे। शनाया ने एक दिन रुद्रांश और अंबिका को अपने घर बुलाया और एक विशेष डिनर तैयार किया। ये डिनर सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के बीच रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक था। आज का डिनर खास है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए है। हम सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। रुद्रांश ने अंबिका को देखा, और फिर शनाया से कहा, माँ, आपने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बना दिया है। हम दोनों आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। अंबिका ने भी गहरी नजरों से शनाया को देखा और कहा, आपका साथ और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, आंटी। मैं हमेशा आपके परिवार का हिस्सा रहना चाहूंगी। शनाया ने उनकी बातों को सुना और अपनी आंखों में आंसू भरे हुए कहा, तुम दोनों का प्यार ही हमारी ताकत है। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है, और तुम्हें किसी भी मुश्किल से पार पाने की ताकत है। वे सब एक साथ भोजन करते हुए बातें कर रहे थे और हंसी खुशी में डूबे हुए थे। अंबिका को लगा कि यही सच्चा परिवार है। ये सिर्फ रक्त के रिश्ते नहीं, बल्कि प्यार और समर्थन का रिश्ता था। अंबिका ने उस रात अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचा। वह जानती थी कि रुद्रांश और उसके रिश्ते में अब कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। शनाया का आशीर्वाद और परिवार का समर्थन उन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। वहीं रुद्रांश भी इस पूरे बदलाव को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अंबिका और उसका प्यार अब सिर्फ दोनों तक सीमित नहीं था,
बल्कि यह पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। एक दिन रुद्रांश ने अंबिका से कहा, अब हमें अपना अगला कदम उठाना चाहिए। तुम क्या सोचती हो, हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए? अंबिका ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें परिवार का आशीर्वाद है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, रुद्रांश। ये वाक्य सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई। हमारी जिंदगी की अगली शुरुआत अब हमारी शादी होगी, अंबिका। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और अपने दिल की सुनते हुए कहा, हाँ, हम दोनों अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था, और अब कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। शनाया और उनके परिवार ने उनकी खुशी में भाग लिया, और रुद्रांश और अंबिका ने अपनी जिंदगी की इस नए अध्याय की शुरुआत की। क्या होगा अब आगे? क्या होगी कोई नई शुरुआत? एपिसोड 122, एक नए रिश्ते की शुरुआत। अब आगे अंबिका और रुद्रांश के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। शनाया की दुआओं और परिवार के समर्थन से दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। हर रोज का पल अब उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता था, और अब दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते रहते थे। शनाया, जो पहले थोड़ी संकोच करती थी, अब पूरी तरह से अंबिका को अपनी बहू मान चुकी थी, और यही बदलाव रुद्रांश के लिए बहुत मायने रखता था। एक दिन जब रुद्रांश और अंबिका एक साथ ड्राइव कर रहे थे, रुद्रांश ने अचानक से पूछा, अंबिका, क्या तुम कभी अपने परिवार के बारे में सोचती हो? तुम्हारे लिए घर और परिवार का क्या मतलब है? अंबिका, जो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराए और बोली, मेरे लिए परिवार सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, रुद्रांश। परिवार वह है जो तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वह लोग जो बिना किसी शर्त के तुम्हें अपनाते हैं। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कहती हो, अंबिका। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारे आने से हमारे घर की खुशियाँ और बढ़ गई हैं। अंबिका की आंखों में हल्की सी चमक आई, और उसने कहा, तुम्हारा प्यार और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद मुझे इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की ताकत देता है। रुद्रांश ने एक पल के लिए गाड़ी रोकी और अंबिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो प्यार था, वह शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत होगा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे अहम हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अंबिका ने उसकी बातें सुनी और हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रुद्रांश। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। गाड़ी फिर से चल पड़ी और दोनों एक दूसरे की कंपनी में खो गए। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का भी था। उनका संबंध अब सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दूसरे की आत्मा से जुड़ा हुआ था। घर लौटने पर शनाया ने उन्हें गेट पर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कहा था ना, तुम दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होगा। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे में सच्चा प्यार मिल रहा है। अब हमें अपनी बहू के लिए एक शानदार स्वागत समारोह तैयार करना चाहिए। अंबिका ने शनाया को देखा और कहा, आपकी दुआओं और आशीर्वाद से ही यह सब मुमकिन हुआ है, आंटी। मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसे परिवार में शामिल हो रही हूँ। रुद्रांश ने भी हामी भरी और कहा, माँ, तुमने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। हम दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा, तुम दोनों की खुशियां ही मेरी खुशी हैं। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अंबिका, तुम हमारे परिवार का सबसे अहम हिस्सा हो। अंबिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह इन आंसुओं को अपनी खुशी के आंसू मान रही थी। वह जानती थी कि अब वह इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है, और यह एहसास उसे सुकून दे रहा था। कुछ दिन बाद शनाया ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते की नई शुरुआत को मनाने के लिए सभी परिवार वाले एकत्र हुए थे।
ये दिन एक संयोग नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह एक मौका था जब पूरी परिवार ने अंबिका को पूरी तरह से अपना लिया था और उसे अपनी बहू मान लिया था। दिन के दौरान शनाया ने एक छोटी सी स्पीच दी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा परिवार अब पूरा है। आज हम सिर्फ अपने रिश्तों की जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। अंबिका, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक बेटी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंबिका के लिए यह बहुत भावुक पल था। उसने गहरी सांस ली और कहा, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई, आंटी। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा इस परिवार का आदर करूंगी और आपके विश्वास पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। रुद्रांश ने भी इस मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं जानता हूँ कि जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम सब एक साथ हैं, तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। अंबिका, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शनाया ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए रुद्रांश और अंबिका को अपनी शुभकामनाएं दी। तुम दोनों का प्यार हमेशा हमारे परिवार के लिए प्रेरणा रहेगा। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। समारोह के बाद रुद्रांश और अंबिका अपने कमरे में लौट आए। रुद्रांश ने अंबिका को गले लगाया और कहा, आज के बाद हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य बिताना चाहोगी? अंबिका ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में प्रेम और विश्वास था। हाँ, रुद्रांश, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को गहरे प्यार से देख रहे थे, और उस पल में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका रिश्ता अब किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। शनाया के आशीर्वाद और परिवार की ताकत से उनका प्यार और भी मजबूत हो चुका था, और अब वे एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। शनाया के आशीर्वाद और परिवार की खुशियों के साथ रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में सब कुछ अब पहले से बेहतर लगने लगा था। अंबिका अब पूरी तरह से परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। दिन ब दिन वो सभी के साथ घुलने मिलने लगी, लेकिन रिश्तों की गहराई समझने में उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अंबिका का पहला कदम। सुबह का वक्त था। अंबिका रसोई में चाय बना रही थी। शनाया अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, क्या कर रही हो? ये सब नौकरों का काम है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अंबिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मुझे तो आदत है। और सच कहूँ, मुझे ये काम करने में मजा आता है। ये मेरे लिए किसी थेरेपी जैसा है। शनाया हंस पड़ी। ठीक है, फिर मुझे भी एक कप चाय बना दो। पर एक शर्त है, तुम मुझे माँ कहोगी, आंटी नहीं। अब तो रिश्ता पक्का हो गया है ना? अंबिका थोड़ा सा शर्मा गई और धीरे से बोली, जी, माँ। शनाया ने उसे प्यार से देखा और कहा, बस ऐसे ही हर दिन मेरी बेटी बनकर रहना। और हाँ, अगर कोई भी परेशानी हो, तो मुझसे कहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रुद्रांश का शरारती अंदाज। उसी वक्त रुद्रांश वहां आ गया। उसने दोनों को बात करते देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, मेरी दोनों फेवरेट औरतें इतनी जल्दी दोस्त बन गईं। मुझे तो लगा था कि थोड़ा वक्त लगेगा। अंबिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी माँ को इम्प्रेस नहीं कर सकती? रुद्रांश ने नाटकीय अंदाज में कहा, वाह, अब तो मुझे जलन हो रही है। मेरी बीवी और माँ मिलकर मुझे इग्नोर करने का प्लान बना रही हैं। शनाया ने हंसते हुए कहा, अब जा रसोई से। हमें और भी बहुत काम करने हैं। चाय पीनी है तो बाहर जाकर इंतजार करो। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। मेरी चाय में अदरक ज्यादा होनी चाहिए। अंबिका ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी फरमाइशी क्यों करते हो? खुद बना लो। अरे बाबा, मेरी तो सिर्फ छोटी सी ख्वाहिश है। अब बीवी हो, तो थोड़ी देखभाल करना तो बनता है ना? रुद्रांश ने चुटकी ली। परिवार के बीच प्यार भरा माहौल। दिन भर का माहौल हंसी मजाक और प्यार से भरा रहता था। शाम को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुआ। दक्षित और रमा भी वहीं बैठे थे। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा,
अंबिका, अब तो तुम इस घर की बहू हो। हमें तो लगता है कि अब तुम्हारे और रुद्रांश की शादी का बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, है ना? दीक्षित दीक्षित ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूँ कि एक बड़ी पार्टी रखो। अंबिका को पूरी दुनिया को हमारी बहू के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। शनाया ने भी हामी भरी। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये घर की सबसे बड़ी खुशी है, इसे सबके साथ बांटना चाहिए। अंबिका थोड़ी घबरा गई। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात की क्या जरूरत है? मुझे तो ऐसे ही सबका प्यार मिल गया है, वही काफी है। रुद्रांश ने उसे हल्के से छेड़ा। अरे, अब शर्माना छोड़ दो। तुमने हाँ कह दिया है, तो अब पूरा पैकेज लो। पार्टी तो होगी ही, और मैं खुद इस पार्टी का प्लान करूंगा। शादी की पार्टी का प्लान। अगले कुछ दिन पार्टी की तैयारियों में निकल गए। अंबिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ उसके लिए क्यों किया जा रहा है। रुद्रांश हर वक्त उसके आसपास घूमता रहता और उसे तंग करता रहता। एक दिन, जब अंबिका अपने कमरे में बैठी थी, रुद्रांश अंदर आया और बोला, तुम्हें पता है, अंबिका, इस पार्टी के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सब हमें एक परफेक्ट कपल मानेंगे। अंबिका ने उसकी ओर देखा और मजाक में कहा, तुम्हें तो पहले ही बहुत घमंड है। अब सबकी तारीफ सुनकर और बिगड़ जाओगे। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, घमंड तो मुझे तुम्हारे प्यार पर है, और ये घमंड मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। पार्टी का दिन। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। घर को खूबसूरती से सजाया गया था। अंबिका ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रांश ने सूट पहन रखा था और वो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। पार्टी में मेहमान आते ही जा रहे थे। हर कोई अंबिका की तारीफ कर रहा था। दीक्षित ने मजाक में कहा, रुद्रांश, तुझे तो सच्ची में हीरा मिल गया। अब इसे संभाल कर रखना। रुद्रांश ने हंसते हुए जवाब दिया, आप फिक्र मत करो, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। शनाया का खास तोहफा। पार्टी के बीच में शनाया ने माइक लिया और कहा, आज की शाम हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। हम सभी ने हमेशा खुशियां देखी हैं, लेकिन आज की खुशी कुछ अलग है। अंबिका, तुम्हारे आने से हमारा परिवार पूरा हो गया है। मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। शनाया ने एक सुंदर सी ज्वेलरी का सेट अंबिका को दिया। अंबिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, ये सब मत दीजिए। आपने मुझे जो प्यार दिया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। रुद्रांश ने मजाक में कहा, माँ, मुझे भी कुछ दो। मैं भी तो इस खुशी का हिस्सा हूँ। शनाया ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, तू चुप बैठ। आज की स्टार अंबिका है, तू नहीं। एक नई शुरुआत। पार्टी के बाद, जब सब चले गए, तो अंबिका और रुद्रांश अकेले बैठे थे। रुद्रांश ने अंबिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज का दिन तुम्हारे बिना अधूरा होता। तुमने मेरी जिंदगी में जो खुशी लाई है, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे जो प्यार दिया है, उसकी मैं हमेशा कर्जदार रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके रिश्ते की यह नई शुरुआत अब पूरी दुनिया के सामने थी, और दोनों ने वादा किया कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। पार्टी की रात के बाद रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। अब उनके बीच सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि भरोसे और समझ का भी रिश्ता बन चुका था। अंबिका को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि वो इस घर में सिर्फ बहू नहीं, बल्कि एक बेटी और साथी की तरह अपनाई गई है। अंबिका और शनाया की बातचीत। सुबह सुबह अंबिका किचन में नाश्ता बना रही थी। शनाया अंदर आई और हंसते हुए बोली, बहू, तुम्हें आराम करने का भी कोई शौक है या नहीं? अंबिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, सुबह सुबह किचन में काम करने से दिन की शुरुआत अच्छी लगती है, और वैसे भी घर के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। शनाया ने उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। तब मैं भी ऐसे ही पूरे घर का ध्यान रखती थी।
लेकिन ध्यान रखना, बहू, अपने लिए भी वक्त निकालना सीखो। अंबिका ने सिर झुकाकर कहा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, माँ। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा इस घर की खुशियां बनाए रखूं। रुद्रांश की शरारतें जारी। दोपहर में रुद्रांश घर लौट आया। उसे देखकर अंबिका ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारा ऑफिस का काम? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, आज काम से ब्रेक लिया है। सोचा अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त बिताया जाए। वैसे भी तुम्हारे बिना ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। अंबिका ने उसकी बात पर चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा क्या? या फिर तुम्हें खाना टाइम पर नहीं मिला, इसलिए भागकर घर आ गए? रुद्रांश ने झूठ मूठ नाराज होकर कहा, वाह, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अब तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अंबिका ने उसकी शरारती मुस्कान देखकर कहा, अच्छा, और वो सजा क्या होगी? रुद्रांश ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, बस ऐसे ही मेरे पास बैठो और मुझे अपना वक्त दो। ये सबसे बड़ी सजा है, और इनाम भी। दक्षित और रमा की सलाह। शाम को दक्षित और रमा अंबिका से मिलने आए। रमा ने उसे प्यार से कहा, अंबिका, अब तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन हमें पता है कि नई जगह पर एडजस्ट करना आसान नहीं होता। अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो हमें बताना। दक्षित ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और एक बात, रुद्रांश थोड़ा जिद्दी है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। अगर कभी वो तुम्हारी बात ना माने तो हमें कहना, हम उसे समझा देंगे। अंबिका ने हंसते हुए कहा, आप सबका इतना प्यार देखकर लगता है जैसे मैं हमेशा से इस घर का हिस्सा थी। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं हो सकती। रिश्तों में नई मजबूती। दिन ब दिन अंबिका और रुद्रांश के रिश्ते में और मजबूती आती जा रही थी। परिवार के बीच का प्यार और अपनापन देखकर अंबिका को लगने लगा था कि उसने सही फैसला किया। रात को जब सब सोने चले गए, रुद्रांश ने अंबिका से कहा, तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया है। घर में जो खुशियां मैंने कभी महसूस नहीं की थी, वो अब हर तरफ हैं। और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अंबिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे प्यार और सपोर्ट ने मुझे ताकत दी है। अब ये घर ही मेरी दुनिया है, और मैं इसे हमेशा खुश रखूंगी। उनके बीच की ये बातचीत उनके रिश्ते की गहराई को और बढ़ा गई। अब उनके सामने सिर्फ प्यार और विश्वास से भरा भविष्य था। एपिसोड 123, एक किस। अब आगे, अंबिका और रुद्रांश के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। शनाया की दुआओं और परिवार के समर्थन से दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। हर रोज का पल अब उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता था, और अब दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते रहते थे। शनाया, जो पहले थोड़ी संकोच करती थी, अब पूरी तरह से अंबिका को अपनी बहू मान चुकी थी, और यही बदलाव रुद्रांश के लिए बहुत मायने रखता था। एक दिन, जब रुद्रांश और अंबिका एक साथ ड्राइव कर रहे थे, रुद्रांश ने अचानक से पूछा, अंबिका, क्या तुम कभी अपने परिवार के बारे में सोचती हो? तुम्हारे लिए घर और परिवार का क्या मतलब है? अंबिका, जो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए परिवार सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, रुद्रांश। परिवार वह है जो तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वह लोग जो बिना किसी शर्त के तुम्हें अपनाते हैं। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कहती हो, अंबिका। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारे आने से हमारे घर की खुशियाँ और बढ़ गई हैं। अंबिका की आंखों में हल्की सी चमक आई, और उसने कहा, तुम्हारा प्यार और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद मुझे इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की ताकत देता है। रुद्रांश ने एक पल के लिए गाड़ी रोकी और अंबिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो प्यार था, वह शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत होगा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे अहम हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता।
अंबिका ने उसकी बातें सुनी और हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रुद्रांश। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। गाड़ी फिर से चल पड़ी और दोनों एक दूसरे की कंपनी में खो गए। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का भी था। उनका संबंध अब सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दूसरे की आत्मा से जुड़ा हुआ था। घर लौटने पर शनाया ने उन्हें गेट पर देखा और मुस्कुराते हुए कहा था ना, तुम दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होगा। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे में सच्चा प्यार मिल रहा है। अब हमें अपनी बहू के लिए एक शानदार स्वागत समारोह तैयार करना चाहिए। अंबिका ने शनाया को देखा और कहा, आपकी दुआओं और आशीर्वाद से ही यह सब मुमकिन हुआ है, आंटी। मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसे परिवार में शामिल हो रही हूँ। रुद्रांश ने भी हामी भरी और कहा, माँ, तुमने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। हम दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा, तुम दोनों की खुशियां ही मेरी खुशी हैं। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अंबिका, तुम हमारे परिवार का सबसे अहम हिस्सा हो। अंबिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह इन आंसुओं को अपनी खुशी के आंसू मान रही थी। वह जानती थी कि अब वह इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है, और यह एहसास उसे सुकून दे रहा था। कुछ दिन बाद शनाया ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते की नई शुरुआत को मनाने के लिए सभी परिवार वाले एकत्र हुए थे। ये दिन एक संयोग नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह एक मौका था जब पूरी परिवार ने अंबिका को पूरी तरह से अपना लिया था और उसे अपनी बहू मान लिया था। दिन के दौरान शनाया ने एक छोटी सी स्पीच दी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा परिवार अब पूरा है। आज हम सिर्फ अपने रिश्तों की जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। अंबिका, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक बेटी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंबिका के लिए यह बहुत भावुक पल था। उसने गहरी सांस ली और कहा, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई, आंटी। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा इस परिवार का आदर करूंगी और आपके विश्वास पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। रुद्रांश ने भी इस मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं जानता हूँ कि जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम सब एक साथ हैं, तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। अंबिका, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शनाया ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए रुद्रांश और अंबिका को अपनी शुभकामनाएं दी। तुम दोनों का प्यार हमेशा हमारे परिवार के लिए प्रेरणा रहेगा। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। समारोह के बाद रुद्रांश और अंबिका अपने कमरे में लौट आए। रुद्रांश ने अंबिका को गले लगाया और कहा, आज के बाद हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य बिताना चाहोगी? अंबिका ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में प्रेम और विश्वास था। हाँ, रुद्रांश, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को गहरे प्यार से देख रहे थे, और उस पल में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका रिश्ता अब किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। शनाया के आशीर्वाद और परिवार की ताकत से उनका प्यार और भी मजबूत हो चुका था, और अब वे एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। शनाया के आशीर्वाद और परिवार की खुशियों के साथ रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में सब कुछ अब पहले से बेहतर लगने लगा था। अंबिका अब पूरी तरह से परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। दिन ब दिन वो सभी के साथ घुलने मिलने लगी, लेकिन रिश्तों की गहराई समझने में उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अंबिका का पहला कदम। सुबह का वक्त था। अंबिका रसोई में चाय बना रही थी। शनाया अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, क्या कर रही हो? ये सब नौकरों का काम है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अंबिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मुझे तो आदत है। और सच कहूँ, मुझे ये काम करने में मजा आता है। ये मेरे लिए किसी थेरेपी जैसा है। शनाया हंस पड़ी।
ठीक है, फिर मुझे भी एक कप चाय बना दो। पर एक शर्त है, तुम मुझे माँ कहोगी, आंटी नहीं। अब तो रिश्ता पक्का हो गया है ना? अंबिका थोड़ा सा शर्मा गई और धीरे से बोली, जी, माँ। शनाया ने उसे प्यार से देखा और कहा, बस ऐसे ही हर दिन मेरी बेटी बनकर रहना। और हाँ, अगर कोई भी परेशानी हो, तो मुझसे कहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रुद्रांश का शरारती अंदाज। उसी वक्त रुद्रांश वहां आ गया। उसने दोनों को बात करते देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, मेरी दोनों फेवरेट औरतें इतनी जल्दी दोस्त बन गईं। मुझे तो लगा था कि थोड़ा वक्त लगेगा। अंबिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी माँ को इम्प्रेस नहीं कर सकती? रुद्रांश ने नाटकीय अंदाज में कहा, वाह, अब तो मुझे जलन हो रही है। मेरी बीवी और माँ मिलकर मुझे इग्नोर करने का प्लान बना रही हैं। शनाया ने हंसते हुए कहा, अब जा रसोई से। हमें और भी बहुत काम करने हैं। चाय पीनी है तो बाहर जाकर इंतजार करो। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। मेरी चाय में अदरक ज्यादा होनी चाहिए। अंबिका ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी फरमाइशें क्यों करते हो? खुद बना लो। अरे बाबा, मेरी तो सिर्फ छोटी सी ख्वाहिश है। अब बीवी हो, तो थोड़ी। रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में हर दिन एक नई गहराई और प्यार का एहसास हो रहा था। वे एक दूसरे के साथ अपने पुराने दिनों की बातें करने लगे थे, जो अब तक केवल यादों में बसी थी। रुद्रांश ने अक्सर अंबिका से कहा था कि वे अपने भविष्य के बारे में भी सोचें, लेकिन अंबिका कभी इस पर ध्यान नहीं देती थी। एक शाम, जब वे अपने डिनर के दौरान बैठकर बातें कर रहे थे, रुद्रांश ने एक नया सवाल किया, तुम्हारे दिल में क्या है, अंबिका? क्या तुम हमारे भविष्य के बारे में कुछ सोचती हो? अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोचती हूँ कि हर दिन कीमती है। हम जिस समय में हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य के बारे में बहुत सोचने से हम आज को खो सकते हैं। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन क्या तुम मेरे साथ भविष्य में कुछ और बनाना चाहोगी? हमारे रिश्ते को और मजबूत करना चाहोगी? अंबिका ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक पाई। वह कुछ देर सोचती रही और फिर धीरे से बोली, रुद्रांश, तुम मेरे लिए अब सिर्फ पति नहीं हो, बल्कि मेरे जीवन का साथी हो। हम दोनों का सफर पहले से ही बहुत खास है। और हाँ, मुझे लगता है कि भविष्य में हम और भी खास हो सकते हैं, लेकिन हमें बस इस पल को जीने की जरूरत है। रुद्रांश ने खुशी से उसकी बातों को सुना और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूँ, अंबिका। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और घर में घुसते हुए रुद्रांश की माँ, मम्मी, ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, बेटा। कभी कभी हमें अपने रिश्तों को संभालने के लिए समय देना पड़ता है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए रुद्रांश की माँ की ओर देखा और कहा, आप सही कह रही हैं, मम्मी। रिश्ते सिर्फ प्यार और समझ से नहीं, समय और प्रयास से भी मजबूत होते हैं। रुद्रांश की माँ ने अंबिका को गले लगाते हुए कहा, मुझे गर्व है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। तुम दोनों का प्यार और समर्थन एक दूसरे के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। रुद्रांश ने अंबिका की तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। हमारा सफर बहुत लंबा और खूबसूरत है, उसने कहा, और मैं वादा करता हूँ, तुम कभी अकेली महसूस नहीं करोगी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अंबिका ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुमसे ज्यादा किसी से भी उम्मीद नहीं थी, रुद्रांश। तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है, और अब मुझे ये सफर सिर्फ तुम्हारे साथ चाहिए। रुद्रांश ने उसकी बातों का जवाब एक किस दिया, और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए, जहां समय की परवाह किए बिना वे अपनी दुनिया में थे। अब उनके रिश्ते में हर दिन नए सपने थे, और वे उन सपनों को अपने प्यार और समझ के साथ जीते जा रहे थे। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। वे एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और सच्चे प्यार की ताकत को महसूस करने लगे थे। उनकी जिंदगी में छोटे छोटे लम्हे अब बहुत बड़े महत्व के हो गए थे। एक दिन रुद्रांश और अंबिका अपने घर के बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे।
यह एक ठंडी और शांति से भरी शाम थी, और दोनों एक दूसरे के साथ इन खास लम्हों का आनंद ले रहे थे। रुद्रांश ने चाय का कप उठाते हुए कहा, तुम जानती हो, अंबिका, पहले मुझे लगता था कि रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच प्यार से बनते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि रिश्ते समझ से बनते हैं। तुम्हारी समझ और धैर्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया, तुम भी तो मुझे हर दिन कुछ नया सिखाते हो, रुद्रांश। कभी तुम्हारी आदतों से, कभी तुम्हारे नजरिए से। और अब मैं समझती हूँ कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होती, यह एक जज्बा है, एक प्रतिबद्धता है। रुद्रांश ने चाय का प्याला रख दिया और अंबिका की ओर देखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये समझ आ रहा है। कभी कभी हम क्या चाहते हैं, ये सब वक्त और हालात पर निर्भर करता है। तुम मेरे लिए अब सिर्फ पत्नी नहीं हो, तुम मेरी दोस्त, साथी और विश्वास हो। अंबिका ने उसकी बातों का जवाब एक हल्की मुस्कान से दिया। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और उनकी आंखों में वह सुकून था जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। दोनों का प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अंबिका ने धीरे से रुद्रांश से पूछा, तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों का रिश्ता इतना खास होगा? रुद्रांश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, नहीं, अगर मैं सच कहूं, तो मुझे कभी नहीं लगता था कि कोई लड़की मुझे इस तरह से समझ पाएगी, और मैं खुद को भी इस काबिल बना पाऊंगा कि उसे सही तरीके से प्यार दे सकूं। लेकिन तुम हो, अंबिका। तुमने मुझे वह प्यार दिया है जो मुझे कभी नहीं मिला था। अंबिका का दिल एक हल्के से भावुक पल में भर आया। उसने रुद्रांश का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरा दिल तब जीता जब तुमने मुझे समझा, और मुझे यही लगता है कि हम दोनों के लिए एक दूसरे की समझ सबसे महत्वपूर्ण है। प्यार तो है ही, पर समझ और समर्थन दोनों ही एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं। तभी रुद्रांश की माँ मम्मी भी बगीचे में आ गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो ये दर्शा रही थी कि वह दोनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से समझ चुकी थी। मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच कितना प्यार है, उन्होंने कहा। कभी कभी रिश्ते इतने आसान नहीं होते, लेकिन अगर हमें सही दिशा मिल जाए, तो सब कुछ संभव होता है। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने अपनी माँ की तरफ देखा, और उनके शब्दों ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। अंबिका ने मम्मी से कहा, आपने हमेशा हमें समझा और सही मार्गदर्शन दिया। हम दोनों के बीच जो प्यार है, वह आपकी आशीर्वाद और समर्थन के कारण है। रुद्रांश की मां ने अंबिका को गले से लगा लिया और कहा, तुम दोनों के रिश्ते में जो ताकत है, वह सिर्फ तुम दोनों के बीच का प्यार नहीं है, बल्कि तुम्हारे एक दूसरे को समझने का और समर्थन करने का तरीका है। समय तेजी से बीतता गया, और रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ अपने खुशियों और दुखों को साझा करते, और हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े रहते। लेकिन एक दिन रुद्रांश को अचानक एक बड़े व्यावसायिक निर्णय का सामना करना पड़ा। उसे विदेश यात्रा पर जाना था, और अंबिका को थोड़ा चिंता हुई। उसने रुद्रांश से कहा, तुम जान रहे हो न कि तुम जब भी दूर जाते हो, मुझे बेचैनी होती है। पर फिर भी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम भी जरूरी है। रुद्रांश ने अंबिका के हाथ को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास ही तो मेरी ताकत है, अंबिका। मुझे पता है, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। अंबिका ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रुद्रांश। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ होगी। रुद्रांश ने अंबिका को गले लगाया और कहा, तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी खुशी है, अंबिका। और मैं वादा करता हूँ, हर वापसी पर तुमसे मिलने का एहसास सबसे खास होगा। इस तरह उनके रिश्ते में हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता गया, और उनका प्यार और भरोसा कभी कमजोर नहीं हुआ। वे जानते थे कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होगी। एपिसोड 124, एक दूसरे का प्यार भरा साथ। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझ चुके थे, और उनके बीच का विश्वास किसी भी कठिनाई से अधिक था। उनका प्यार अब एक परिपक्व रिश्ते में बदल चुका था,
और एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल ने उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया था। लेकिन ये सब आसान नहीं था। दोनों को कई उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा था, तब जाकर इस रिश्ते में स्थिरता आई थी। एक दिन रुद्रांश को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मीटिंग के लिए विदेश जाना था। अंबिका को चिंता हो रही थी क्योंकि यह यात्रा लंबी थी और वह जानती थी कि रुद्रांश के बिना उसका दिन अधूरा सा लगता था। लेकिन उसे ये भी समझ में आता था कि रुद्रांश का काम और परिवार की जिम्मेदारियां दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तुम जानती हो, अंबिका, रुद्रांश ने अपनी यात्रा से पहले कहा, मैं तुमसे दूर रहकर काम करने में हमेशा थोड़ी बेचैनी महसूस करता हूँ। लेकिन यह मेरे लिए जरूरी है, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझोगी। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे अपने विचारों और भावनाओं से अवगत कराते हो, रुद्रांश। तुम जो कर रहे हो, वह सही है। मैं जानती हूँ कि तुम जितना संघर्ष करोगे, उतना ही हमारे रिश्ते को मजबूत बना सकोगे। रुद्रांश ने अंबिका के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारी समझ और समर्थन मुझे हमेशा सशक्त बनाता है, अंबिका। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी हो, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हमारा रिश्ता हमेशा एक साझेदारी जैसा रहेगा, रुद्रांश। चाहे तुम कहीं भी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारे बिना मुझे कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारी दूरी कभी हमारे बीच की दीवार नहीं बनेगी। रुद्रांश ने उसकी बातों को दिल से सुना और उसके गाल पर हल्के से एक किस किया। ये पल उनके रिश्ते का एक और सबूत था कि दोनों एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े थे। वह यात्रा पर गए, और अंबिका ने भी उसे अपना आशीर्वाद दिया। पहले तो अंबिका को बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को उस समय के लिए तैयार किया। वह जानती थी कि ये दूरी अस्थायी है, और वह दोनों के बीच की ताकत को और भी मजबूती देगी। उन्होंने अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखा। अंबिका की प्रोफेशनल लाइफ भी उन्नति की दिशा में बढ़ रही थी, और वह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। समय के साथ रुद्रांश की यात्रा खत्म हुई, और वह घर वापस लौटा। अंबिका ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच का प्यार अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। रुद्रांश ने अंबिका को गले लगाया और कहा, मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें, अंबिका। तुम्हारे बिना घर सुनसान सा लगता है। अंबिका ने रुद्रांश के कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, रुद्रांश। ये समय हमारे रिश्ते की असल परीक्षा थी, और अब मुझे समझ में आता है कि हम दोनों मिलकर ही सब कुछ सही कर सकते हैं। रुद्रांश ने अंबिका के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ा और कहा, हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं है, अंबिका। तुम्हारे साथ हर दिन खास बनता है। वह दिन आने वाला था जब रुद्रांश और अंबिका ने एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ने का फैसला लिया। उनका प्यार अब पूरी तरह परिपक्व हो चुका था, और दोनों ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के जीवन में हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। रुद्रांश ने एक शाम को अंबिका से कहा, अंबिका, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ वो सारे लम्हे बिताने को तैयार हो, जो हम दोनों के लिए सबसे खास होंगे? अंबिका की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, और उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, रुद्रांश। हर खुशी, हर गम, हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उस दिन रुद्रांश और अंबिका ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी अपने रिश्ते को कमजोर नहीं होने देंगे। दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया था, और उनके रिश्ते में एक मजबूत बंधन बन चुका था। अंबिका और रुद्रांश ने अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया। परिवार और दोस्तों की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्यार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। ये वह दिन था जब दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गए थे। शादी के वक्त रुद्रांश ने अंबिका से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मुझे इतना प्यार और समझ सके। लेकिन तुम आई, और तुमने मेरी दुनिया बदल दी। अब मैं हर सुबह तुम्हारे साथ अपना दिन शुरू करना चाहता हूँ, और हर रात तुम्हारे साथ अपनी दुनिया खत्म करना चाहता हूँ।
अंबिका ने रुद्रांश को गले लगाते हुए कहा, तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला है, रुद्रांश। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो। और इस तरह रुद्रांश और अंबिका एक दूसरे के जीवन में हमेशा के लिए एक हो गए। उनका प्यार, उनकी समझ और एक दूसरे के प्रति समर्थन ने उन्हें सच्चे जीवन साथी बना दिया। उनके रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे। अब जब वे एक दूसरे के साथ थे, तो उनका जीवन और भी सुंदर और संपन्न हो गया था। रुद्रांश और अंबिका के बीच की यह चर्चा अब गहरी होती जा रही थी। रुद्रांश ने अंबिका के साथ अपने जीवन के बारे में और भी खुलकर बातें करना शुरू किया। वह जानता था कि वह अंबिका के बिना अधूरा है और यह प्यार उसके जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है। रुद्रांश ने चाय का कप रखते हुए कहा, तुम जानती हो, अंबिका, जब मैं तुम्हारे पास था, तब मेरी जिंदगी कितनी उलझी हुई थी। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती थी। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तो जैसे सब कुछ सही हो गया। अंबिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे पास वो सबसे जरूरी चीज नहीं थी, एक साथी जो तुम्हें समझे, तुम्हारे साथ खड़ा रहे और तुम्हारी जिंदगी में रंग भर दे। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम सही कह रही हो। तुम न सिर्फ मेरी पत्नी हो, बल्कि मेरी सबसे बड़ी दोस्त भी हो। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मैं तलाश में था। अंबिका ने उसके हाथों में चाय का कप रखते हुए कहा, मेरे लिए भी यही बात सच है, रुद्रांश। तुम्हारे साथ मेरे हर दिन की शुरुआत और अंत खूबसूरत हो जाती है। तुम्हारी आवाज सुनना, तुम्हारा साथ मिलना, हर पल को खास बनाता है। रुद्रांश ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, ये सब बातें तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन तुम्हें याद है कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? तुम कितनी सख्त और असमंजस में दिख रही थी, जबकि मैं। अंबिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैं सख्त नहीं थी, रुद्रांश, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहती थी। लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि कभी कभी हमें बदलने की जरूरत होती है। रुद्रांश ने शरारत से कहा, क्या तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव हूँ? अंबिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव हो। तुमसे पहले मैंने सोचा था कि जीवन में कुछ भी स्थिर और सुरक्षित होता है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है, और यही बदलाव जीवन को बेहतर बनाता है। रुद्रांश ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, अंबिका। चाहे जितने भी मुश्किल वक्त आए, हम दोनों साथ होंगे। तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, और मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुमने मेरे लिए किया। अंबिका ने उसकी बातों को समझा और फिर उसने रुद्रांश के हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया। मैं जानती हूँ, रुद्रांश, तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहोगे। तुमसे बेहतर साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता था। रुद्रांश ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, तुम्हारे लिए मैं हमेशा वही रहूंगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अंबिका ने उसकी ओर एक नजर डाली और फिर कहा, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने से पहले मैं हमेशा अपने रास्ते पर अकेली चलने की सोचती थी। लेकिन अब, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे समझ आता है कि एक साथ चलना कितना जरूरी होता है। जब हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो हर मुश्किल रास्ता आसान लगता है। रुद्रांश ने उसका हाथ अपनी पकड़ में लिया और कहा, हम दोनों की जिंदगी का यही उद्देश्य है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। अंबिका ने धीरे से सिर हिलाया, हमारा रिश्ता यही सब सिखाता है, रुद्रांश, प्यार, विश्वास और समर्थन। और यही हमारे रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। रुद्रांश ने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, अंबिका। हम एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना करेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। अंबिका ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तुम हमेशा मेरे लिए वही हो जो मैं चाहती थी, रुद्रांश।
मेरे लिए तुम सबसे खास हो। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए भी वही हो, अंबिका। हम दोनों का प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, ये वादा मैं तुमसे करता हूँ। इतना कहकर रुद्रांश और अंबिका ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। वो दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उनके बीच का प्यार और विश्वास कभी खत्म नहीं होगा, और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। रुद्रांश और अंबिका के बीच का रिश्ता अब एक मजबूत नींव पर खड़ा था। दोनों के बीच की समझ और प्यार का स्तर गहराता जा रहा था। एक दूसरे के बिना उनकी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। रुद्रांश की दुनिया में अंबिका का स्थान अब किसी भी चीज से बढ़कर था। वह उसे हर मोड़ पर महसूस करता था, जैसे वह उसका हिस्सा हो, और उसका दिल उसे हमेशा अपने पास चाहता था। अंबिका भी रुद्रांश के साथ अपने रिश्ते को संजीदगी से निभा रही थी। उसकी खुशी अब उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन, जब रुद्रांश और अंबिका घर में अकेले थे, रुद्रांश ने अपनी रोज की आदत के मुताबिक अपने कागजात और फाइलों के बीच खुद को व्यस्त कर लिया। अंबिका चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। वह जानती थी कि रुद्रांश का दिमाग हमेशा काम में उलझा रहता है, लेकिन आज कुछ खास था। उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्रांश से कुछ खास बात करनी चाहिए। अंबिका धीरे से उसके पास आई और कहा, रुद्रांश, क्या तुम कभी अपने भविष्य के बारे में सोचते हो? रुद्रांश ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। वह जानता था कि अंबिका का मन कभी कभी कुछ बड़ा सोचता है, और उसके सवालों में हमेशा गहराई होती है। उसने फाइलों को एक तरफ रखा और अंबिका की ओर देखा। तुम क्या कहना चाहती हो, अंबिका? उसने शांत स्वर में पूछा। अंबिका ने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि हम दोनों का भविष्य साथ कैसे बनेगा। तुम और मैं, हम दोनों मिलकर एक ऐसी जिंदगी की नींव रख सकते हैं, जो ना सिर्फ हमें, बल्कि हमारे परिवार और दोस्तों को भी खुशी दे। रुद्रांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो, अंबिका? मैं कभी इस तरह के सवालों पर नहीं सोचता। मेरा ध्यान तो हमेशा काम में ही होता है। अंबिका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इसीलिए तो मैं ये सब सोचती हूँ, रुद्रांश। तुम हमेशा काम में डूबे रहते हो, लेकिन कभी अपने निजी जीवन के बारे में भी सोचो। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम अपने रिश्ते को सही तरीके से नहीं निभाओगे तो तुमसे अच्छा क्या होगा? रुद्रांश ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। वह अंबिका के दिल की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो, अंबिका। मैं काम में इतना उलझा रहता हूँ कि कई बार अपने रिश्ते को भूल जाता हूँ। लेकिन अब तुम जो कह रही हो, वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों का भविष्य तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिता सकें और रिश्ते को सही दिशा दे सकें। अंबिका की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह जानती थी कि रुद्रांश का दिल उसकी तरफ है, लेकिन कभी कभी उसकी व्यस्तता उसे महसूस नहीं होने देती थी। अगर हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को समय देंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम और भी मजबूत बनेंगे, अंबिका ने धीरे से कहा। रुद्रांश ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारा विश्वास मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है, अंबिका। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हमारे रिश्ते पर भी उतना ही ध्यान दूंगा, जितना मैं अपने काम पर देता हूँ। इस वादे के बाद दोनों ने एक दूसरे के करीब आते हुए अपनी दुनिया को और भी रंगीन बना लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, साथ में मुश्किलों का सामना करेंगे, और एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेंगे। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक दृढ़ दोस्ती और विश्वास का भी प्रतीक बन चुका था। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, हमारा रिश्ता अब और भी मजबूत होगा। हम दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं आ सकती, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। हम दोनों का प्यार कभी कमजोर नहीं होगा, अंबिका। यही हमारा वादा है। इन शब्दों के साथ रुद्रांश और अंबिका ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। वे दोनों जानते थे कि इस जीवन में कोई भी राह आसान नहीं होती, लेकिन अगर साथ चलने का संकल्प हो,
तो कोई भी रास्ता पार किया जा सकता है। उनका प्यार, विश्वास और समर्पण ही उन्हें हर मुश्किल से पार करने की ताकत देगा। अब उनका रिश्ता सिर्फ दो व्यक्तियों का मेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जोड़ी का रूप ले चुका था, जो एक दूसरे की ताकत बनकर जीने की राह पर चल रही थी। उनके बीच का प्यार अब एक मिसाल बन चुका था, जो दूसरों को भी यह सिखाता था कि सच्चा प्यार वही होता है, जो समझ, विश्वास और साथी होने की भावना से भरा हो। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब हर दिन मजबूत होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद ले रहे थे, साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। अंबिका ने रुद्रांश को ये सिखाया कि जीवन में प्यार और काम दोनों का संतुलन होना चाहिए। रुद्रांश ने अब अपने रिश्ते को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। वे दोनों मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हर कठिनाई का सामना करने के लिए। एपिसोड 125, बेहद खूबसूरत पल। अब आगे, रुद्रांश और अंबिका की शादी के बाद का समय उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और खास दौर था। दोनों का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। शादी के बाद की पहली छुट्टियां दोनों के लिए बेहद खास थीं। रुद्रांश ने अंबिका को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था और उसे हनीमून के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन पर ले जाने का फैसला किया था। अंबिका जब रुद्रांश से ये सुनती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचती है कि इस नए सफर की शुरुआत कितनी रोमांचक होगी, लेकिन उसका मन अब भी कुछ हिचकिचाहट के साथ था। शादी के बाद हर कोई पहले जैसे ही नहीं रहता, और उसे यह महसूस हो रहा था कि अब जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन रुद्रांश की उम्मीद और प्यार ने उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। रुद्रांश ने अंबिका को आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, हम दोनों अपने लिए कुछ वक्त निकालेंगे और एक दूसरे के साथ वह पल बिताएंगे जो हम दोनों के लिए यादगार होंगे। हम दोनों की जिंदगी में पहली बार हम पूरी तरह से एक दूसरे के लिए होंगे। अंबिका रुककर रुद्रांश की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी चिंताओं को दूर कर देते हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रुद्रांश ने उसे हनीमून के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह चाहता था कि यह एक सरप्राइज हो। अंबिका ने अपनी पके हुए कपड़े और सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्रांश ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ सोचा है। तुम्हें बस आराम करना है और कुछ नहीं करना है। अंबिका ने समझा कि रुद्रांश ने सारी योजना खुद बनाई थी और उसे अब किसी भी तरह का तनाव महसूस नहीं हो रहा था। दोनों ने अपने कामों को खत्म किया और अपने हनीमून के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट की ओर बढ़े। जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचे, रुद्रांश ने अंबिका को एक वादा किया, हमारे पास जो समय है, हम उसे एक साथ बिता सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस सफर के दौरान हम किसी भी तरह की परेशानी या चिंता से दूर रहें। अंबिका ने उसकी बातों का जवाब मुस्कान के साथ दिया और बोली, मैं तैयार हूं, रुद्रांश। तुम्हारे साथ होने से मुझे किसी बात का डर नहीं है। रुद्रांश ने उसे गहरे प्यार से देखा और फिर दोनों फ्लाइट के लिए बोर्डिंग गेट की ओर बढ़े। दोनों का हनीमून डेस्टिनेशन एक शानदार बीच रिजॉर्ट था, जहां नीला पानी, सफेद रेतीले तट और उष्णकटिबंधीय वातावरण था। यह एक ऐसी जगह थी जहां दोनों अपनी सारी परेशानियों को भूलकर सिर्फ एक दूसरे के साथ पल बिताने का पूरा आनंद ले सकते थे। जब वे रिजॉर्ट पहुंचे, तो अंबिका की आंखों में एक नई चमक थी। वह इस जगह को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। रुद्रांश ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी और फिर उसे हाथ से पकड़ते हुए रिजॉर्ट के कमरे की ओर बढ़े। कमरा किसी सपने से कम नहीं था। समुद्र के दृश्य के साथ खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। अंबिका ने कमरे में कदम रखते हुए रुद्रांश से कहा, ये सब बहुत सुंदर है, रुद्रांश। तुमने सचमुच मेरे लिए सब कुछ बहुत खास बनाया है। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये सब तुम के लिए है, अंबिका। तुमने मेरे जीवन को इतना खूबसूरत बना दिया है कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाह सकता। दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत के साथ ही एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बीच पर लंबे समय तक साथ में समय बिताया, जहां वे सूरज की किरणों में एक दूसरे के साथ समुद्र की लहरों में खेल रहे थे।
रुद्रांश और अंबिका के लिए ये दिन एक दूसरे को समझने और प्यार की गहराइयों में जाने का था। अंबिका ने सोचा, ये सफर मेरे जीवन का सबसे अच्छा तो नहीं, बल्कि सबसे सुंदर पल है। यहाँ रुद्रांश के साथ हर चीज अपने आप सही लग रही है। दिन गुजरते गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ कई रोमांटिक पलों का आनंद लिया। एक दिन उन्होंने रिजॉर्ट के पास एक शांत वॉक की योजना बनाई। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश की रंगीन छटा अद्भुत थी। रुद्रांश ने अंबिका का हाथ पकड़कर कहा, ये पल हम कभी नहीं भूलेंगे अंबिका। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे रुद्रांश। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ये पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया और उन्होंने तय किया कि अब वे दोनों अपने जीवन की इस नई शुरुआत को पूरी तरह से जीने के लिए एक दूसरे के साथ हर सपना साकार करेंगे। हनीमून के दौरान बिताए गए वे कुछ दिन उनके लिए जिंदगी भर की यादें बन गए। रुद्रांश और अंबिका की शादी के बाद उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई थी। दोनों ने अब तक अपनी सारी कठिनाइयों को पार कर लिया था और अब वे अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे थे। शादी के सारे रीति रिवाज और उत्सव खत्म हो चुके थे, लेकिन उनका रोमांस और प्यार अभी भी उतना ही ताजगी से भरा हुआ था। अब समय था उनके हनीमून की योजना बनाने का। अंबिका और रुद्रांश दोनों को ही हनीमून पर जाने का बेसब्री से इंतजार था। यह उनकी शादी के बाद का पहला मौका था जब वे पूरी तरह से एक दूसरे के साथ अकेले समय बिता सकते थे, बिना किसी और के दबाव या काम के। रुद्रांश ने अंबिका से पूछा, तो तुम कहाँ जाना चाहोगी? अंबिका मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे पहाड़ों में जाना अच्छा लगेगा, जहाँ हम शांति से समय बिता सकें और प्रकृति के बीच कुछ समय अकेले में बिता सकें। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी और फिर से विचार किया। उसे भी शहरों से दूर एक शांत वातावरण में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो हम हिमालय की तरफ चलते हैं। एक जगह है, मनाली। वहाँ बहुत सुंदर नज़ारे हैं और हम दोनों को वहाँ कुछ समय शांति से मिल सकता है। अंबिका की आंखों में चमक आ गई। मनाली, वो तो शानदार होगा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। दोनों ने मिलकर हनीमून की पूरी योजना बनाई। रुद्रांश ने होटल की बुकिंग की और अंबिका ने कुछ रोमांटिक जगहों की तलाश शुरू की जहां वे साथ में समय बिता सकते थे। उन्होंने घूमने के लिए मशहूर स्थल तय किए, जैसे कि सोलंग वैली, रोहतांग पास और ब्यास नदी के किनारे। इस दौरान वे न केवल खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने रिश्ते को और गहरा करते। हनीमून की यात्रा के दिन आ गए। रुद्रांश और अंबिका दोनों ही बहुत उत्साहित थे। हालांकि दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी थकान भी थी क्योंकि शादी की तैयारियों और समारोहों ने उन्हें काफी व्यस्त कर दिया था। लेकिन अब वे उस थकान को पीछे छोड़कर अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। मनाली के लिए उनका सफर एक नई शुरुआत थी। यात्रा के पहले कुछ घंटों में ही रुद्रांश ने अंबिका के साथ बातचीत करना शुरू किया। ये सफर हमारे जीवन का सबसे खास सफर होने वाला है। यहाँ कोई काम की चिंता नहीं, सिर्फ हम दोनों और यह खूबसूरत नजारा। अंबिका हंसते हुए बोली, ये सही है, हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। कभी कभी हमें अपने आप को खोकर सिर्फ एक दूसरे में समा जाना चाहिए। मनाली पहुंचते ही दोनों ने होटल में चेक इन किया। होटल काफी रोमांटिक था और खिड़की से दिखता हुआ हिमालय का दृश्य किसी सपने जैसा था। अंबिका और रुद्रांश ने खिड़की से बाहर देखा और दोनों के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल गई। क्या तुम देख रहे हो? अंबिका ने कहा, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है, जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। रुद्रांश ने उसे देखा और कहा, ये जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत तुम हो। अंबिका ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में प्यार था और उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे बिना तो ये सफर अधूरा सा लगता। वो दोनों कुछ देर तक खिड़की से बाहर की बर्फीली पहाड़ियों का नजारा करते रहे। फिर रुद्रांश ने अंबिका से कहा, चलो बाहर चलते हैं, हम कुछ रोमांटिक जगहों पर घूमते हैं।
उन्होंने पहले सोलंग वैली जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही रुद्रांश और अंबिका ने स्कीइंग और स्नोबॉलिंग जैसे रोमांचक खेलों का आनंद लिया। दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और जब अंबिका ने स्कीइंग में रुद्रांश को हराया, तो उसने खुशी से उसे गले लगा लिया। तुम सच में बहुत तेज हो, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान से देखना होगा। अंबिका मुस्कुराई, तुम्हें मुझसे हारने की आदत डालनी होगी। इसके बाद दोनों रोहतांग पास गए, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां और नीला आकाश दोनों की आंखों में समा गए थे। वहां का दृश्य इतना भव्य था कि वे दोनों कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे के साथ उस लम्हे को महसूस करते रहे। रात को होटल वापस लौटने पर उन्होंने एक रोमांटिक डिनर का आयोजन किया। रुद्रांश ने अंबिका के लिए उसके पसंदीदा व्यंजन मंगवाए थे। पूरा माहौल महकते मोमबत्तियों और हल्की संगीत की धुनों से गूंज रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ खास लम्हों का आदान प्रदान किया, जिसमें सिर्फ उनके प्यार की गूंज थी। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, ये पल हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाएंगे। रुद्रांश ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जहां भी हम जाएं, इस दुनिया में या अगले जीवन में। ये सिर्फ हनीमून नहीं था, यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक सफर था, जो उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना रहा था। रुद्रांश और अंबिका का हनीमून एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। मनाली की बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं में वे दोनों न सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, बल्कि अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के पल भी जी रहे थे। उनका हर दिन प्यार और रोमांच से भरपूर था। जैसे ही वे एक दूसरे के साथ घूमे, हर जगह पर उनके बीच का बंधन और भी मजबूत होता जा रहा था। अगली सुबह रुद्रांश ने अंबिका से कहा, आज हम एक शांत जगह पर चलें, जहां हम बस कुछ पल आराम से बिता सकें। अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है आज हमें ब्यास नदी के किनारे जाना चाहिए। सुना है वहां बहुत शांति और सुंदरता है। रुद्रांश ने उसकी बात मान ली और दोनों ब्यास नदी की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने पास के छोटे से बाजार से कुछ हस्तशिल्प और मिनी चूल्हे खरीदी। अंबिका ने सोने की चूड़ियां खरीदी, जो उसकी यादों को और भी खास बना देती। रुद्रांश ने एक सुंदर लकड़ी की मूर्ति ली, जो उनके रिश्ते की प्रतीक बन गई थी। ब्यास नदी के किनारे पहुंचते ही दोनों ने कुछ समय नदी के पास बिताने का निर्णय लिया। नदी का पानी शुद्ध और ताजगी से भरपूर था, और ठंडी हवा उनकी त्वचा को छू रही थी। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, तुम जानती हो, ये पल बहुत खास होते हैं। हम दोनों के बीच ऐसा प्यार है, जो किसी भी दूरी या समय को पार कर सकता है। अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमारे बीच कुछ खास है, रुद्रांश। मुझे लगता है हमारी मुलाकात सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि हमारी तकदीर का हिस्सा थी। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कुछ देर तक नदी के किनारे चलने लगे। वहां का दृश्य ऐसा था, मानो समय थम सा गया हो। उनकी हल्की सी बातचीत, ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज में वे दोनों पूरी दुनिया से दूर सिर्फ अपने प्यार में खोए हुए थे। शाम होते होते वे वापस होटल लौट आए। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, आज रात हम कुछ खास करेंगे, क्या तुम्हें एक रोमांटिक डिनर का विचार पसंद है? अंबिका ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। यह एक आदर्श तरीका होगा, हमारी शादी के बाद के इन पहले दिनों को यादगार बनाने का। वे दोनों होटल के शानदार रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और धीमे संगीत के साथ पूरा माहौल रोमांटिक हो चुका था। रुद्रांश ने अंबिका के लिए उसके पसंदीदा व्यंजन मंगवाए। वे दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे, बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह रहे थे। तुम्हारे साथ हर पल बेहद खास लगता है, रुद्रांश ने अपनी प्लेट को पार करते हुए कहा। तुम मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत चीज हो, अंबिका। अंबिका ने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ इस तरह के लम्हे बिताना सपना सा लगता है, और ये सपना अब हकीकत बन चुका है। दिन के बाद रुद्रांश और अंबिका होटल की छत पर गए, जहां से मनाली की बर्फीली पहाड़ियों और घाटी का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था।
वहां रात का समय था और आसमान में टिमटिमाते तारे उनके सामने थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रुद्रांश ने अंबिका से कहा, ये सफर अब तक का सबसे खास था, और मैं चाहता हूँ कि यह हर पल हम दोनों के जीवन का हिस्सा बने। अंबिका ने हल्के से सिर झुका कर कहा, तुम्हारे साथ इस सफर को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, रुद्रांश। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है, और हर खुशी और भी बढ़ जाती है। रात के समय उन्होंने एक दूसरे के साथ और भी नजदीकी महसूस की। दोनों का प्यार सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी गहरा हो चुका था। उनकी बातें अब सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई और समर्पण से जुड़ी थी। अगले दिन उन्होंने रोहतांग पास जाने का निर्णय लिया। यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ऊंची चोटी उन्हें और करीब लाती थी। ये जगह बहुत शांत थी, और उनके लिए यह एक आदर्श जगह थी। यहाँ वे स्कीइंग और स्नोबॉलिंग का मजा लेते रहे। अंबिका ने स्कीइंग में रुद्रांश को हराया, और ये देखकर रुद्रांश ने उससे मजाक करते हुए कहा, अब तुमसे मुझे हर बार हारना पड़ेगा। क्या तुम हमेशा मुझे हराने का प्लान बना चुकी हो? अंबिका हंसते हुए बोली, तुम्हें हारने का मजा आ रहा है ना? इस तरह उनका हर दिन रोमांच से भरा हुआ था, लेकिन हर पल में उनके रिश्ते की गहराई और प्यार भी महसूस हो रहा था। उनके बीच कोई भी दूरी या मुश्किल नहीं थी। हनीमून के इस सफर ने उनके रिश्ते को एक नई ताकत दी थी, और यह उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे, चाहे जीवन में कोई भी मुश्किल आए। मनाली का उनका ये सफर सिर्फ एक हनीमून नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक लम्हों का हिस्सा बन गया था, जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहेगा। क्या होगा अब आगे? क्या आएगा कुछ अलग? क्या बदलेगा अंबिका की जिंदगी में? कुछ होगा कुछ अच्छा? क्या इनका रिश्ता बना रहेगा, या आएगी कि कोई अड़चन? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।